विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 हिंदी में अभी तक हमने कुल मिलाकर 4 इकाइयों का अभ्यास किया है और इन चारों इकाइयों से जुड़े हुए कुछ स्वाध्याय, अभ्यास और गृह कार्य भी आपको दिए गए थे और आपने ये काम भी पूरा किया होगा। और इन चारों इकाइयों से जुड़ी हुई भाषा की जो भी बातें हैं वो आपने सीखी है। आज हम इन चारों इकाइयों को मिलाकर भाषा सज्जता के तहत भाषा की जो प्रमुख बातें हैं और भाषा के जो कौशल है उनके बारे में कुछ सीखेंगे या जानेंगे। तो हमने अभी तक जिन जिन इकाइयों के बारे में यहाँ पर सीखा है, आइए उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो आपको तो याद ही होगा, हमने पहली इकाई, क्या नाम था उसका? यातायात, यानी कि चित्रपाठ था। और उस इकाई में आप देख रहे हैं कि उस इकाई में भी हमने कई सारे नए शब्द यानी कि रोजमर्रा की जो शब्दावली थी ये सीखी थी। इसी प्रकार से दूसरी जो इकाई है उसका नाम भी आपको पता होगा और उसमें तो हमने अंक सीखे थे। गिनती कहाँ तक थी? 21 से लेकर 50 तक की गिनती सीखी थी। और तीसरी इकाई तो बहुत ही मज़ेदार थी, आपने एक नया गीत, नई कविता भी सीखी है और एक छोटा सा जो बच्चा है वह अपने विचार इस कविता में व्यक्त करता है, नन्हा मुन्ना राही हूँ। और इस इकाई में भी आपने भाषा के कई सारे कौशल सीखे हैं। और चौथी जो इकाई थी, सोच अपनी अपनी, इसमें भी हमने चित्र का वर्णन किस प्रकार से होता है ये सीखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इन सारी इकाइयों से परिचित हो चुके हैं। आज यहाँ पर हम इन चारों इकाइयों को मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं या भाषा में कौन कौन सी बातें हमें सीखनी है, क्योंकि हम यहाँ हिंदी सीखना चाहते हैं और हम अच्छी तरह से हिंदी किस प्रकार से बोली जाए ये हमें सीखना है। तो आइए इसकी भी शुरुआत करते हैं। इन चारों इकाइयों को मिलाकर आज हम ये सीखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाने वाला हूँ और इन शब्दों से तो आप परिचित ही हैं क्योंकि हमने जो इकाइयाँ सीखी है उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको अपनी किताब, कॉपी और पेन लेकर भी बैठना है ताकि इन शब्दों को आप लिख सकें और इन शब्दों से जुड़े हुए वाक्य है या रिक्त स्थान है या उसकी सही जोड़ की जो भी बात है उसकी समझ भी आप प्राप्त करें और अपनी कॉपी में लिख भी सकें। तो देखिए, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इकाई 1 यातायात में जिन जिन साधनों का परिचय किया था उन सारे साधनों के नाम आपने एक बार फिर से पढ़ लिए हैं और आपको अब याद आ गए हैं। अब हमें ये सीखना है कि इन साधनों के बारे में अगर हमें कहीं पर भी बात करनी है या इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द था साइकिल, और आपके पास साइकिल भी होगी, आप साइकिल चलाते भी होंगे। लेकिन अगर आपको इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है यानी कि हिंदी में वाक्य बनाने हैं तो किस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं? क्या एक ही वाक्य बन सकता है या एक ही शब्द का प्रयोग करके एक से ज़्यादा वाक्य बन सकते हैं? यह हमें यहाँ पर सीखना है और आपको इन सारे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य भी बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने के एक एक उदाहरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको इन वाक्यों को देखना भी है और समझना भी है, पढ़ना भी है और साथ ही साथ आपको सोचना है कि आप कौन से भिन्न वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पर साइकिल शब्द आप देख रहे हैं, जरा सोचिए
कि कौन सा वाक्य बनेगा। आपने सोच लिया होगा और आपका वाक्य तैयार भी होगा। क्या आपने यही वाक्य बनाया था? मेरी साइकिल का रंग लाल है। यहां पर रंग के साथ जुड़ा हुआ वाक्य है। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं हर रोज साइकिल लेकर स्कूल जाता हूं, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, साइकिल चलाने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, मैं साइकिल लेकर अपने मित्रों के साथ घूमने जाने वाला हूं, मैं और मेरे साथी साइकिल पर ही स्कूल में जाते हैं। इस प्रकार से कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो आपको ये काम करना है कि हर एक शब्द का उपयोग करके कम से कम 5 वाक्य तो आपको अपनी कॉपी में लिखने ही है। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं, मोटरसाइकिल। तब आपको जैसे ही शब्द दिखता है उसके साथ जुड़ा हुआ वाक्य बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। और यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते जाएंगे। यह वाक्य आपको पढ़ना है, मैं बड़ा होकर मोटरसाइकिल चलाऊंगा, है ना। आप अभी नहीं चला सकते, लेकिन आप जब बड़े होंगे तो आप चलाएंगे मोटरसाइकिल। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वाक्य इस शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। तीसरा जो शब्द है, हाँ, अब इससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या बनेगा? आपने सोच लिया होगा। यहां पर देखिए, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। आपने तालिका भरी थी और इसमें साधनों के पहिए कितने होते हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण का कार्य भी किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि साधनों के नाम से तो हम परिचित थे और एक एक उदाहरण हर वाक्य का देखा। लेकिन भाषा की ये विशेषता है कि भाषा बोलने से सहजता से हम सीख सकते हैं। इसलिए आपको भी ये करना है कि हर एक शब्द का उपयोग करके, मैंने वाक्य लिखने को तो आपको बोला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको बोलने हैं और इस तरह से हर एक शब्द का किस प्रकार से प्रयोग होता है ये आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। आइए इससे आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ही इकाई में यातायात के साधनों के साथ हमने कुछ फूलों के नाम भी देखे थे। तो एक बार उनको भी दोहरा लेते हैं, है ना। और आप पढ़ते जाइए, आप अब इन नामों से परिचित हैं, इन फूलों से परिचित हैं। इनके अलावा भी कई सारे फूल हैं जिनके नाम हमें हिंदी में पता होना चाहिए। तो ये आप पता लगा सकते हैं और कई सारे फूलों के नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं। अब इन शब्दों का भी हिंदी में किस प्रकार से प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम देखते हैं कि गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल तो हम सब ने देखा है, लेकिन इस शब्द से किस प्रकार का वाक्य बनेगा आप सोच ले। उसके बाद मैं यहां पर मैंने जो सोचा है वाक्य दिखाता हूं। तो आपने सोच लिया होगा और आपने वाक्य भी बना दिया होगा। तो देखते हैं, मैंने यहां पर सोचा कि भाई गुलाब का फूल लाल होता है। मैंने जो एक वाक्य बनाया कि गुलाब का फूल लाल होता है। क्या आपको पता है गुलाब के फूल और कोई रंग में मिलते हैं क्या? आप सबने देखे हैं? तो हो सकते हैं गुलाब के फूल कई सारे रंगों में हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा वाक्य इस प्रकार से भी बन सकता है कि गुलाब का फूल काला होता है। इसके अलावा गुलाब के फूल कई रंगों में मिलते हैं, यह भी हम कह सकते हैं। और गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी होती है। शब्द एक ही है गुलाब, 4 से ज़्यादा कई सारे वाक्य हम एक ही शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। और हमें यही सीखना है कि भाई जब हमें भाषा में एक शब्द मिलता है तो उसका प्रयोग हम भिन्न भिन्न तरीके से करके भिन्न भिन्न वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि रोजमर्रा की शब्दावली के तहत यातायात के साधन और फूलों के नाम जो हमने सीखे थे उनका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है ये देखा। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रत्यायन करें, यानी कि बोले, उतना ही हम अच्छी तरह से हिंदी सीख सकते हैं। और आपको ये काम करना है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलना है।
और हिंदी में बोलने के लिए इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि जितने बन सके, जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको हिंदी में बनाने हैं, बोलने हैं, अपने साथियों से बताने, उनको भी कहना है कि आपको भी ये काम करना है। और उसके बाद आपको जो अच्छे लगे ऐसे वाक्य अपनी कॉपी में भी आपको लिखने हैं। तो ये यातायात की बात कही। यातायात इकाई में हमने और भी कुछ सीखा था, आपको याद ही होगा। हाँ, क्या सीखा था? चित्र कहानी, चरवाहा और बाघ, कि भाई चित्र के जरिए कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं या चित्र को देखकर किस प्रकार से कहानी का वर्णन कर सकते हैं। तो ये भी हमने वहाँ पर सीखा था। ऐसी ही अन्य कहानियाँ भी आपकी किताब में दी गई हैं, तो आपको किताब देखकर ये काम करना ही है। पुनरावर्तन में भी आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में आपने क्या सीखा था? हाँ, गिनती सीखी थी। और कहाँ तक सीखी थी? 21 से लेकर 50 तक, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक गिनती तो आप सीख कर आए हैं, आपको पता है। अब हम यहाँ पर उसका कुछ मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन यानी कि मैं यहाँ पर गिनती की जोड़ रखने वाला हूँ और सिर्फ आपको ये करना है कि हर एक अंक का परिचय, यानी कि आपको खुद को अंक को पहचानना है और अंक के सामने शब्दों में भी गिनती लिखी हुई है, तो उसकी सही जोड़ क्या है ये आपको पहले सोच लेना है। बाद में मैं यहाँ से चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए कि सही जोड़ मिलाइए। गिनती से आप परिचित हैं, अब आप देखिए और अंकों को पढ़ लीजिए और हो सके तो अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। मैं मानता हूं कि आपने अंकों को पढ़ लिया होगा। अब उनकी सही जोड़ आपको बनानी है, यानी कि यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उनका उच्चारण शब्दों में किस प्रकार से होता है, उसकी सही जोड़ किस प्रकार से होगी, यह आपको सोचना है और बनाना है। आप अंक देख रहे हैं, शब्दों में भी गिनती देख रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि भाई आपने जो जोड़ सोची है या आप जो जोड़ बनाएंगे वो सही है या गलत है। ये कितने हैं? 5। इसको हम कहते हैं 5। अब उसके नीचे कितने लिखे हैं? 9, यानी अंकों में भी 9 और शब्दों में इस प्रकार से 9 लिखे जाते हैं। उसके बाद है 11। हाँ, आप सही है। और उसके बाद है, बोलिए, हाँ, 17, तो ये भी सही है। और हाँ, 22। ये गिनती के कुछ अंक देखने का प्रयत्न किया ताकि हमने जो गिनती सीखी है उसको हम दोहरा सके और सारी गिनती को किस प्रकार से बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जब भाषा में हम गिनती का उच्चारण करते हैं तो गलत उच्चारण के कारण कभी कभार हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाला न भी समझे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा एक रोचक किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सुनना है ना? तो मैं भी आपके जैसा था। तब एक बार प्रवास में दिल्ली गया था और जब सुबह सुबह हमारी गाड़ी एक जगह पर रुकी, हम सब गाड़ी से नीचे उतरे और वहाँ पर कई सारे व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे। ऐसे ही एक व्यापारी जूते बेच रहा था और हम सबको देखकर, यानी कि ये जो प्रवासी वहाँ पर उतरे थे, उन सबको देखकर उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि भाई सिर्फ 70 रुपये में एक जोड़ मिलेंगे। कितने रुपए में मिलेंगे? तो सिर्फ 70 रुपये में एक जोड़ मिलेंगे। हम सब तो खुश हो गए और मेरे 2-3 साथी तो दौड़कर उस व्यापारी के पास पहुंच गए और जूते देखने लगे। उन्होंने तो सोचा कि भाई क्या बात है, सुबह सुबह में इतने कम दाम में हमें जूते मिल रहे हैं, क्योंकि हम सब तो गुजराती भाषी थे और यहाँ पर हम जिसे 70 कहते हैं, वहाँ पर वो जिन्हें
70 कहते हैं उसमें काफ़ी भेद था। तो मेरा एक साथी तो तुरंत वहाँ पर जाकर जूते पसंद करके अपनी जेब से 20 का नोट निकाला और उस व्यापारी को दे दिया, लीजिए आप मुझे मेरी पसंद के ये जूते दे दीजिए। व्यापारी ने उसके हाथ से 20 का नोट तो लिया, लेकिन और पैसे के लिए वह उसकी ओर देख रहा था। तब मेरी साथी ने कहा कि जूते जल्दी से मुझे दे दीजिए और 3 रुपये भी वापस कीजिए। व्यापारी उसको ऐसे ही घूर रहा था, ये क्या बात कर रहा है। व्यापारी थोड़ा गुस्सा हो गया, उसने कहा कि भाई तुमने अभी 20 रुपये ही दिए, तुम मुझे और 50 रुपये दो, क्योंकि जूते की कीमत तो 70 रुपये है और तुम तो मुझे सिर्फ 20 रुपये दे रहे हो। तभी हमारे शिक्षक वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि भाई व्यापारी और मेरे साथी में कुछ नोकझोंक हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई क्या मामला है, क्या हो रहा है। तो व्यापारी ने कहा कि भाई ये बच्चा मुझसे जूते मांग रहा है, जूते की कीमत 70 रुपये है और ये मुझे 20 रुपया दे रहा है और 3 रुपये वापिस मांग रहा है। तो हमारे शिक्षक भी हम पर हंसने लगे और उन्होंने हमें समझाया कि भाई यहाँ पर ये व्यापारी जूते की कीमत 70 रुपये बता रहा है। 70 रुपये यानी कि हमारे गुजराती के 70 रुपये। कितने? 70। और हिंदी में हम जिसे 70 गुजराती में कहते हैं उसे हिंदी में 17 कहा जाता है। कितने बोला जाता है? 17। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो इसलिए हमें सही रूप से गिनती भी पता होनी चाहिए। इससे आगे तो आपने बहुत मज़ेदार कविता पढ़ी जिसका नाम है नन्ना मुन्ना राही, और उस कविता में कई सारे नए शब्दों से भी आप परिचित हुए और उन शब्दों के कई रूप होते हैं। एक समान लगने वाले भी शब्द होते हैं, जैसे कि एक ही शब्द है उसके समान अर्थ वाले कई सारे शब्द होते हैं, और ऐसा आपने शब्दार्थ में सीखा भी। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से भिन्न या विपरीत होते हैं उन्हें हम विरोधार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से भाषा की जो बात है कि जब हम कहते हैं कि भाई एक वचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की बात कर रहे हैं या समझ जाएंगे, तो उसका भी जब प्रयोग करते हैं तो जो सहायक क्रियापद है उसका उपयोग या उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो आइए उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 छोर पर शब्द लिखे हैं और सूचना यह है कि सही जोड़ मिलाइए। आप इन शब्दों को पढ़कर ये समझ तो गए होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के शब्द की जोड़ बनानी है हमें। हाँ, विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत है या भिन्न है, और जिसको हम कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द है आगे, अब उसका विरुद्धार्थी अगर हमें बोलना है या बताना है तो कौन सा होगा? हाँ, आप सही है, कौन सा होगा? पीछे। उसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है बड़ा, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, छोटा। तीसरा जो शब्द है आपने ये कविता में पढ़ा है ना, तो दाया, और उसका विलोम शब्द है बाया। इसी प्रकार से चौथा जो शब्द है धरती, और उसका विलोम शब्द है आकाश। पांचवा जो शब्द है धूप, और उसका विलोम शब्द है छांव। छठा जो शब्द है ऊंचा, और इसका विलोम शब्द है नीचा। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर कुछ उदाहरणों से हमने ये समझने का प्रयत्न किया। 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग करके हमें 2-2 वाक्य यहां पर बनाने हैं। मैं यहां पर आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, तो देखिए। जैसे कि आगे, और उससे जुड़ा हुआ वाक्य यहां पर आप देख रहे हैं, नन्हा मुन्ना राही आगे ही बढ़ता जाएगा, और उसका विरोधी शब्द कौन सा है? पीछे।
और उससे जुड़ा हुआ वाक्य जरा सोचिए। अब तो आपने वाक्य बना लिया होगा। तो देखिए, ऐसा भी वाक्य हम बना सकते हैं, नन्ना मुन्ना राही कभी पीछे नहीं रहेगा, यानी कि हरदम आगे बढ़ा जाएगा। यह शब्द है बड़ा, इससे जुड़ा हुआ वाक्य, नन्ना मुन्ना राही बड़ा होकर देश का सहारा बनेगा। उसका विलोम शब्द है छोटा, छोटा बालक देश का सिपाही है, कविता में है ना, छोटा बालक देश का सिपाही है। अब आगे देखते हैं कि जब हम भाषा में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं तो हमें क्या बोलना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। कितनी किताब है? एक किताब की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा किताबें हैं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? तो मेरे पास किताबें हैं, मुझे क्या बोलना है? मेरे पास किताबें हैं, यानी कि हैं पर यहाँ अनुस्वार लगता है और किताब का क्या हो जाता है? किताबें हो जाता है ना। जैसे कि लड़का खेल रहा है और एक लड़का खेल रहा है, तब हम बोलते हैं कि लड़का खेल रहा है। लेकिन एक से ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? लड़के खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आप सोचिए अब कि जो भी वस्तु एक है, यानी कि उसे हम कहते हैं एक वचन, और दो या दो से ज़्यादा है तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं बहुवचन। यानी कि एक लड़का, दो या दो से ज़्यादा लड़के, एक वृक्ष, दो या दो से ज़्यादा वृक्ष, एक कार, दो या दो से ज़्यादा कार, एक बिल्ली, दो या दो से ज़्यादा बिल्लियाँ, है ना। तो जब शब्द का एक वचन में प्रयोग होता है तो वाक्य भिन्न रूप से लिखा जाता है, और जब शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वाक्य में कुछ बदलाव आते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान की सहायता से, यानी कि खाली जगह भरने के बाद या खाली जगह सही रूप से किस प्रकार से भरनी चाहिए, ये देखते हैं। लड़के खेल, और आपको खाली जगह दी गई है और कोष्टक में दो शब्दांश दिए गए हैं, रहा है और रहे हैं। तब आपको सोचना है कि भई लड़का है या लड़के, एक लड़का है या दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है। तो लड़का एक होता तो ऐसा कहा जाता कि भाई लड़का खेल रहा है, लेकिन यहाँ तो शब्द प्रयोग है लड़के, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लड़के हैं, यानी कि बहुवचन वाला शब्द है। तो हमें खाली जगह में कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? हाँ, रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो अब इस प्रकार से सही वाक्य हुआ, लड़के खेल रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जब भी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग हमें करना है। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, ये तो आप खुद बता रहे हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। तो कब मैं का प्रयोग होगा और कब हम का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसी प्रकार से तीसरी जो ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसमें प्रश्नार्थ है। आप कहाँ जा रहे, खाली जगह है और प्रश्न चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर है या हैं क्या रखेंगे? देखिए, यहाँ पर आप है, यानी कि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं, और जब बड़े से बात कर रहे हैं तो मानवाचक, और मानवाचक शब्द है तो वहाँ पर भी हमें हैं लगाना पड़ता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, इसी प्रकार से हमें ये रिक्त स्थान भरना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने रिक्त स्थान की सहायता से ये उदाहरण देखे, लेकिन आपकी किताब में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, और जब हम बोलते हैं तब भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई हमें किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करना है। तो मित्रों, यहाँ पर पुनरावर्तन में हमने भाषा की या भाषा सज्जता की कुछ बातें कही हैं, और अब आपको अपनी किताब खोलनी है, और आपकी किताब में आपको दो गृह कार्य भी मैं यहाँ से देने वाला हूँ, तो जरा देख लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए कि आपको पहले तो पहला जो अंक दिया गया है वो पढ़ना है, समझना है। कितना दिया है, कौन सा अंक है ये? हाँ, ये 26 है। अब इस अंक को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है ये कोष्टक में देखना है, खोजना है।
और उसके बाद अगर आपको 26 मिल जाता है तो उस पर आपको एक गोला बनाना है। देखिए किस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से। तो ये कौन सा शब्द हुआ, 26। अब इस शब्द को आपको नीचे जो लाइन दी गई है वहां पर आपको लिखना है। ये लाइन के नीचे आपको लिखना है 26। इसी प्रकार से आपका काम यह है कि यहां पर जो अंक दिए गए उसे खोजना है और नीचे लिखना है। तो आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, अगला जो पेज है उस पर देखिए। तो आपको एक कहानी दी गई है और कहानी देखकर आप इसे पहचान जाएंगे। ये कौन सा प्राणी है, हाँ बिल्ली है। इसे हम हिंदी में कहेंगे बिल्ली। और नीचे एक और भी प्राणी तीसरे चौथे चित्र में हमें दिखाई देता है, वह कौन है, हाँ बंदर है। कौन है, बंदर है। और उसके हाथ में कुछ है, तराजू। और बिल्लियां आपस में कुछ कर रही है। मैं ये कहानी आपको बताने वाला नहीं, कहने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको ये कहानी, अब अगला जो पेज है उस पर हरे रंग के कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि पहला शब्द है सफेद, काली, बंदर, झगड़ते, आगे, है ना। ये शब्द आपको पढ़ने हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके नीचे पूरी कहानी दी गई है। इस कहानी को यानी कि रिक्त स्थान आपको भरने हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। और जब आपकी पूरी खाली जगह भर जाएगी तब आपकी कहानी भी तैयार होगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चित्र देखना है और चित्र देखने के साथ साथ सही जगह पर सही शब्द भी रखने हैं, तभी आप सही तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप ये काम करेंगे तो ये आपका गृह कार्य हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर पुनरावर्तन में हमने जो जो इकाइयाँ सीखी है उसके बारे में भी चर्चा की। शब्दों का वाक्य प्रयोग, विलोम शब्दों का वाक्य प्रयोग, अंकों का परिचय, अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और रिक्त स्थान यानी कि जब हम हिंदी में कोई भी वाक्य बोलते हैं, एक वचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग, और कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें सीखने का प्रयत्न किया है। आप ये सारा काम पूरा करेंगे और सारी इकाइयों का एक बार फिर से पुनरावर्तन आप खुद करेंगे ताकि हम अच्छे से हिंदी सीख सके, बोल सके और लिख सके। धन्यवाद।